मार्वल कितना विस्तृत है। विवरण 1। एंटमैन का हेलमेट एवेंजर्स 4 में डॉडादा पिम के कार्यालय में दिखाई दिया। यह कॉमिक्स में पहली पीढ़ी के एंटमैन को श्रद्धांजलि देता है। और कैप्टन अमेरिका, जिसने समय में वापस यात्रा की, चुपके से कुछ ले लिया क्योंकि उनके पास पर्याप्त पिमकड़ नहीं थे। इससे यह भी पता चलता है कि एंटमैन में डॉक, जिम और हॉवर्ड क्यों गिर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि हॉवर्ड ने अपने शोध परिणामों को चुरा लिया है। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि वह एक पाखंडी व्यक्ति है। विवरण 2। एवेंजर्स आईवी की शुरुआत में नेबुला और आयरन मैन एक गेम खेल रहे थे। अंत में नेबुला जीत गई और उसे लगा कि गेम बहुत दिलचस्प था। इससे पहले उसने शायद ही कभी गमोरा का शरीर जीता था। इस तरह बदे का कहा बेवजह व्यथित महसूस करना। विवरण 3। एवेंजर्स 3 में नामी कवच पहने टोनी ने थानोस के खून की एक बूंद को खत्म करने के लिए बहुत मेहनत की और इसके लिए थानोस द्वारा उनका उपहास भी किया गया। खून की एक बूंद के लिए। लेकिन आयरन मैन 2 में खलनायक भाई जियाओशा ने एक बार कहा था, अगर आप भगवान के नेतृत्व को स्थानांतरित कर सकते हैं। मैंने कहा शायद यहाँ से ये तय किया गया है कि टोनी विनाश संस्करण को समाप्त करने के लिए अपनी उंगलियों को थप्पड़ मारेगा। विवरण 4। जब स्कारलेट विच ने एवेंजर्स 2 में बिग 3 पर भ्रम डाला तो उन्होंने पहले ही उनके अंत का संकेत दिया था। सोल ने एसगार्ड के रैग्नारॉक थॉर सनली को देखा। हेला पुनर्जीवित हो गई, एसगार्ड को जमीन पर नष्ट कर दिया गया और कैप्टन अमेरिका ने कार्टर को उसे नृत्य करने के लिए बुलाते देखा। एवेंजर्स 4 में कैप्टन अमेरिका ने समय में वापस यात्रा की और कार्टर के साथ नृत्य समाप्त किया। आयरन मैन ने सभी को हार देखा और एवेंजर्स 3 में थानोस ने वास्तव में उन्हें हरा दिया। विवरण 5। एवेंजर्स 4 में फाल्कन ने कैप्टन अमेरिका से क्या कहा, हम आपके बाईं ओर उत्साहित हैं, लेकिन इससे हम यह भी पा सकते हैं कि कप्तान के हेडसेट को कभी नहीं बदला गया है। हालांकि कप्तान पिछले 5 वर्षों में लोगों को जाने देने और लोगों को देखने के लिए राजी कर रहा है, लेकिन उनके बारे में सब कुछ 5 साल पहले रुक गया है। सौभाग्य से हेडसेट से एक परिचित आवाज आखिरकार फिर से आई। आपके बाईं ओर होता है। विवरण डॉ। लियू की शुरुआत में एक कार दुर्घटना हुई थी जिससे उनकी उंगलियां पहले की तरह लचीली नहीं हो सकती थी। बाद में उन्होंने जादू सीखने और सर्वोच्च जादूगर बनने के बाद कई लोगों ने महसूस किया कि उनके हाथ ठीक थे। वास्तव में यह मामला नहीं है। जब उसने टाइम रत्न को थानोस को दिया तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसका हाथ कांप रहा था। विवरण 7। स्पाइडरमैन द हीरो रिटर्न। जब स्पाइडरमैन ने एक कक्षा पुनर्मिलन में भाग लिया तो उसकी लाइसेंस प्लेट संख्या AMF 1506 थी। विपरीत डच फ्लोर स्पाइडरमैन की वापसी को श्रद्धांजलि देता है, क्योंकि स्पाइडरमैन चरित्र पहली बार 1957 के कॉमिक्स अद्भुत काल्पनिक अंक 15 में दिखाई दिया।